सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और 2 बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक बार जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। हजरात, बहुत कुछ कहने को दिल चाहता है, लेकिन शायद ये मौका नहीं है। ये हुस्न से इत्तेफाक है कि मैं आज आपके बीच में हाजिर हूँ। मेरा ताल्लुक जौनपुर से है, दिल्ली में रहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ, सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। मैं इत्तेफाक से बॉम्बे में था। निज़ाम साहब से मेरे ताल्लुकात कोई 40 साल पुराने हैं और मैं, अंग्रेजी का एक लफ्ज़ है सरप्राइज, उनको मैंने फ़ोन भी नहीं किया। मैंने कहा कि मैं, मेरा कहीं इंगेजमेंट था, मैंने कहा फुर्सत पाऊंगा तो अपने आप पहुंच जाऊंगा। मैं आया और धीरे से मैं सैयद जलालुद्दीन साहब के साथ, जो हम और आपके एडिटर हैं, वहाँ पीछे बैठा हुआ था एकदम। तो जौनपुर के एक उस्ताद शायर गुजरे हैं बहुत, उनका शेर है कि चैन से सो रहा था मैं, ओढ़े कफन मज़ार पे, या भी सताने आ गए, किसने पता बता दिया। हजरात, जैसा मैंने कहा कि बहुत कुछ कहने को दिल चाहता है। मैं 2 मिनट आपसे लेता हूं। मैं इस तरह से बीच में मुदाखलत का आदी नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं, आई डोंट नो व्हाई आई एम कंस्ट्रेंड टू से समथिंग द मोमेंट। नया साल आ रहा है, मुबारकबाद पेश करता हूं, लेकिन एक लंबी जद्दोजहद के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। मैं समझता हूं मेरा मतलब आप समझ रहे हैं। अब खुल के कहो बात तो कुछ बात बनेगी। ये दौर इशारा तो कनायत नहीं है, ये मैं शोराए कराम से भी कहना चाहता हूं। शोराए कराम का बड़ा फर्ज है कि आज जो हालात मुल्क में हैं उनमें वो समाज को जगाने का काम करें। तारीख इस बात की शाहिद है कि शोराए कराम किसी मुल्क की तारीख में इनकलाब लाने में एक बड़ा रोल अदा किया है। मैं समझता हूं, मुझे पूरा यकीन है कि आज अपना रोल अदा करेंगे। अल्लामा इकबाल ने कहा कि कौम कोया जिस्म है, अफराद हैं आज़ाए कौम, महफिले मंजिले सुन्नत के राह पैमा है दस्ते पाए कौम, महफिले नज़्मे हुकूमत चेहरे ज़ेबाए कौम, शायरे रंगी बयां है दीदे बीनाए कौम, मुब्तलाए दर्द कोई अज़ हो रोती है आंख, किस तरह हमदर्द सारे जिस्म की होती है आंख। इसलिए शोराए कराम का फर्ज है, मुझे उम्मीद है अपना फर्ज निभाएंगे। मैं निज़ाम साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और इसलिए मैंने पाइक पकड़ा था। बात 2 मिनट लंबी शायद हो गई, 2 मिनट और लेना चाहूंगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से इन्होंने इस प्रोग्राम को मंसूब किया है। मौलाना आज़ाद का रिलेवेंस हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद हमेशा रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज उनका रिलेवेंस बहुत बढ़ गया है और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमको याद आ रहे हैं, उनकी बातें हमको याद आ रही हैं। काश कि हमने उनकी बात मानी होती और पाकिस्तान न बना होता, बांग्लादेश न बना होता, पाकिस्तान न बना होता, तो आज शायद मुल्क के हालात दूसरे होते। मैं 1 जुमला 2 जुमले उनके कहना चाहता हूं और इसीलिए मैंने इस माइक को पकड़ा था। निज़ाम साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, 100 बार कि आपने मौलाना आज़ाद के नाम से मंसूब किया। उन्होंने कहा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा कि पाकिस्तान बन जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि न बना होता काश। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान बन जाएगा तो क्या होगा, एक सुबह जब अपने मुल्क में आप उठेंगे तो अपने आप को इस मुल्क में अजनबी पाएंगे और एक ऐसी हुकूमत के रहम करम पर होंगे। मैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के अल्फाज दोहरा रहा हूं, एक ऐसी हुकूमत के रहम करम पर होंगे जो खालिस हिंदू राज बन चुकी होगी। ये मौलाना अबुल कलाम के आज़ाद के अशार हैं। सारे मुल्क के सिनारियों को, सारी तहरीक चल रही है। अभी बात आई थी कि हमारे मुल्क में बड़ा अनचैन है, गोलियां नहीं चल रही हैं। ये पूरा हफ्ता जो गुजरा है गोलियां ही गोलियां चली हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 20,000 लोग, 20 लोग वहां मारे गए, बच्चे की शहादत हुई है गोलियों से। मस्जिदों को पामाल किया है, उसमें जाकर के गोलियां चलाई गई हैं। मैं इस कॉन्टेस्ट में जोश मलिहाबादी के अशार को कहकर के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। मैंने जल्दी 2-4 बातें कहने की कोशिश की, काश की मौका होता मैं अपनी बात कहता। आएगा, ये निजाम साहब मीटिंग करेंगे,
उस मीटिंग कि मैं हम अपनी बात रखूंगा कि दौरे महकूमे में राहत कुफ्र, दौरे महकूमे में राहत कुफ्र, इशरत है हराम, महवशों की चाह साकी की मोहब्बत है हराम, इल्म नाजायज है, इल्म नाजायज है, दस्तारे फजीलत है हराम, इंतहा यह है गुलामों की इबादत है हराम, कोई जिल्लत में ठहरना क्या गुजरना भी हराम, इस तरह जीना नहीं है बल्कि मरना भी हराम। शुक्रिया।